पहली बार जब गूगल करना सीखा था, एक कोट्स अभी भी मुझे याद है। किसने कहा था भूल गया, लेकिन लाइन याद रह गया। लाइफ इज नथिंग विदाउट प्रॉब्लम। जहाँ तहाँ लिखना शुरू कर दिया था, कभी वॉल पे कभी ब्लैंक पेज में। मीनिंग तो तभी समझ गया था, लेकिन अब अच्छे से रियलाइज कर पा रहा हूँ। हेलो फ्यूचर बिलियनर्स, वेलकम टू विक्ट्री एम्पायर। नंबर 1, हेल्थ क्राइसिस। हम हमेशा हेल्दी नहीं रह सकते। इसे आप कर्ज कह लो या पूर्वजों का कोई दोष, आई डोंट नो। जिंदगी में एक एक वक्त आते हैं जहां आप हेल्दी नहीं रह सकते हो। मेजर या माइनर इश्यूज रहेंगे, ये आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। कभी कभार आप शट डाउन हो जाते हो ताकि फिर से रिस्टार्ट हो सको। ये गारंटीड नहीं है कि आप फिर से उठोगे ही। परमानेंटली शट डाउन भी हो सकते हो। अगर आपने सही वक्त पर अपना ख्याल नहीं रखा तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। और ये नई बात नहीं है, हम देख के सुन के एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं। तो अगर आपका हेल्थ इश्यूज आ रहा है, काइंडली खुद को फिर से हेल्दी बनाने का कोशिश कीजिए। वजह है कि आप ठीक हो या कुछ भी तो नहीं हुआ है। कई लोग खुद को बीमार रहने के बाद भी हेल्दी प्रिटेंड करते हैं। आप मत कीजिएगा, ये हमारी रिक्वेस्ट है। नंबर 2, एम्प्टीनेस। ये गाना तो आपने बहुत सुने होंगे। एक जमाना था जब ये गाना यूट्यूब नहीं होने के बावजूद हमारे बीच बहुत हिट था। रिंगटोन, कॉलर ट्यून सब यही होता था। उस वक्त तो सिर्फ सुना करते थे एंटरटेनमेंट के लिए या बस ऐसे ही म्यूजिक के लिए। लेकिन जब बड़े होते गए तब धीरे धीरे रियलाइज हुआ इसका असली मतलब। अगर आप 18 प्लस हो या 24-25 के उम्र के हो तो आपने एम्प्टीनेस का एक्सपीरियंस तो जरूर किया होगा। ये इतना बड़ा इशू जैसा लगता नहीं है, लेकिन आपके जिंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। आप अगर एम्प्टीनेस या खालीपन के साथ डील करना चाहते हैं तो अपने रूटीन को तोड़िए और बाहर निकलिए। कुछ नया ट्राई कीजिए जो आपने आज तक ट्राई नहीं किया था। नए लोगों से कनेक्शन बनाइए, नया काम कीजिए और अपने डार्क जिंदगी में रोशनी का स्वागत कीजिए। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आई एम सॉरी टू सेइंग यू दैट आपको ये अकेले करना होगा। नो वन इज कमिंग टू हेल्प यू। अगर आप अपने सेहत को ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं या फिट दिखना चाहते हैं, नेचुरल हर्ब से बनाया ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बॉडी के अंदर जाके पोषण देता है और तंदुरुस्त बनाता है, जिसके वजह से आप फुर्तीले दिखते हो, काम में जोशीले बनते हो, ज्यादा देर तक काम कर सकते हो और अच्छा सोच सकते हो। कोई साइड इफेक्ट नहीं, होम डिलीवरी अवेलेबल है, साथ में मनी बैक गारंटी भी है। कोई रिजल्ट नहीं देखने से 2 महीने के बाद भी इसे आप रिटर्न कर सकते हैं। खाली बोतल भी रिटर्न करने से कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा पैसा अकाउंट में रिफंड मिल जाएगा। ये गारंटीड है। इस प्रोडक्ट का नाम है रिसर्च। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बाय कर सकते हैं। वीडियो स्किप करना चाहते हैं तो पेज को एक बार रिफ्रेश करने के बाद ही परचेस ऑप्शन आ जाएगा। सारा इन्फॉर्मेशन वहीं पर है। नंबर 3, फ्रेंडशिप इश्यूज। हम इंसान हैं और हम अकेले नहीं रह सकते। हमको दोस्त चाहिए, कोई इंसान जो हमारे साथ रहे, हमारे दुख सुख में, या फिर हमारा सहारा बने। लेकिन यही दोस्ती कभी हमें झंझट में भी फंसा देते हैं। हम ट्रबल में आ जाते हैं और कभी कभार इसका इफेक्ट हमारे होल लाइफ के ऊपर पड़ता है, जैसे कि जेलसी, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाना, पीठ पीछे बात करना, अननेसेसरी कंप्लेंट्स और भी बहुत कुछ। इसीलिए सबसे पहला सॉल्यूशन यही है कि हर चीज नहीं बताना। अपनी इंटरेक्शंस लिमिटेड होना चाहिए और जो आपके लिए टॉक्सिक या अनहेल्दी है उससे दूर रहे या छोड़ देना ही बेहतर है। अपनी शांति को प्रोटेक्ट करना सीखिए, क्योंकि दलाई लामा भी बोलते हैं, डू नॉट लेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। नंबर 4, फेलियर। जैसे जैसे आप सक्सेस के पीछे भागोगे या अपना सपना साकार करना चाहोगे, हर एक स्टेप में आपको फेलियर से डील करना होगा। और ये अजीब नहीं है, नॉर्मल है। ये बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। सबके लाइफ में था, आपके लाइफ में भी है और हर एक के साथ रहेंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं या मजबूत बनना चाहते हैं, इस कड़वी सच्चाई को आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें जिंदगी अटक जाएगा। ये तो सिग्नल है कि आप राइट पाथ पे हो और अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है। आप अगर एक बार सीख लिए फेलियर से डील करना, तो बाद में जाके आपको हर मुश्किल काम आसान लगने लगेगा और आप हर सीमा तोड़ के आगे का रास्ता खुद बना सकते हैं। हो सके तो रॉय बेनेट का ये लाइन याद रखिएगा, फेलियर्स आर द स्टेयर्स वी क्लाइंब टू रीच सक्सेस। ये तो आप समझ ही गए होंगे। नंबर 5, फाइनेंशियल क्राइसिस। ये शब्द ही बहुत खतरनाक साउंड करता है और हम अंदर से हिल उठते हैं। ये जिंदगी और ये दुनिया बहुत ही अनसर्टेन है। आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हो कि आगे जाके क्या होने वाला है। इसीलिए जिंदगी के हर स्टेज में फाइनेंस
रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे अमीर लोगों के साथ भी बीच बीच में हम फाइनेंशियल क्राइसिस होता हुआ देखते हैं। आप बुरे वक्त के लिए जितना भी तैयार रहो, फाइनेंशियल क्राइसिस तो होना ही है। सोल्यूशन यही है कि इसको भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये तो होगा ही, एंड प्लीज फाइंड आउट कहाँ कमी रह गई, वहाँ सुधार कीजिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कहाँ और किस लिए गलती हो रहा है उसको पहले जानने का कोशिश कीजिए और सॉल्व कीजिए, ताकि आप अपने पैर में फिर से खड़े हो पाओ। नंबर 6, करियर प्रेशर। सक्सेस की जर्नी पे वर्क रिलेटेड इश्यूज आना नॉर्मल है। करियर प्रेशर आपको बहुत तरह की गलतियों में धकेल देंगे। आपको डिसीजंस लेने में तकलीफ हो सकता है। हज़ारों प्रॉब्लम्स रहेंगे आपके जॉब में। बहुत मुश्किलों को पार करने के बाद भी आपको प्रमोशन नहीं भी मिल सकता है। आप में बहुत एजुकेशन रहने के बाद भी बिजनेस में सेल्स नहीं भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको खुद के ऊपर काम करना होगा जब तक कि ये ठीक ना हो जाए। अपने अंदर झांकिए, सुधार तो आपको ही करना होगा। नंबर 7, अनफेयर ट्रीटमेंट। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग भरे पड़े हैं, जब भी उन लोगों को कोई पावर मिलते हैं, लोगों के साथ बहुत अनफेयर या नाइंसाफ़ी करते हैं। उन लोगों के साथ भी आपको डील करना होता है। जैसे ही आप जीवन में आगे बढ़ते जाओगे, बहुत मिलेंगे ऐसे लोग। जितना भी आप प्रिपेयर रहो, फिर भी डील करना होगा। लेकिन याद रखिएगा, आप जो डिज़र्व करते हैं वो तो आपको मिल के रहेगा। बस थोड़ा सा अवेयर रहिएगा और इन सब चीज़ों को इतना सीरियसली मत लीजिएगा। नंबर 8, इनर पीस। आपको जो अच्छा लगता है वो करके आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन सकते हो, लेकिन फिर भी आगे जाके मन में ख्यालात आते हैं कि कुछ अधूरा सा रह गया। जो आप इनर पीस चाहते थे वो आपको नहीं मिल रहा है। ये बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है, एंड इट्स नॉट अ बिग डील। इनर पीस फील करने के लिए आपको एक रास्ता ढूंढना होगा। अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि हर एक सिचुएशन अलग अलग है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बुक्स पढ़िए, मेडिटेट कीजिए या सुबह जल्दी उठिए, लव योरसेल्फ, बी ग्रेटफुल, स्पेंड टाइम इन नेचर, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये प्रॉब्लम सबके जीवन में आने के बाद भी सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही इसे फील कर सकते हैं या इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप भी उन्हीं गिने चुने लोगों से हो। टेक टाइम एंड थिंक व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप फॉर इनर पीस। नंबर 9, यू फील लाइक योर लाइफ इज नो मीनिंग। डेली सेम रूटीन, उठना, नहाना, खाना, काम, फिर से शाम को नहाना, आराम खाना और फाइनली सोना। ये करते करते आप थक जाते हो और फिर सोचते हो ये क्या ज़िंदगी है, बिना मीनिंग के जी रहा हूँ, कुछ ढंग का कर भी नहीं पा रहा हूँ। देखिए, मीनिंग लेके तो हम जन्म नहीं लिए हैं। मीनिंग आते हैं लर्निंग या सीखने से। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं या नए नए लोगों से मिलते हैं, अपनी फील्ड के बाहर जाके दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, तब हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि आगे क्या करना है या ज़िंदगी को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। यहाँ एक्सप्लोर का मतलब ये नहीं कि आप वर्ल्ड टूर पे चले जाओ। अपनी दिमाग चलाओ या हाथ पैर मारो, खुद की बाउंड्री से निकाल के आसपास जाके देखो क्या चल रहा है और आप क्या कर सकते हो। पिकासो बोलते थे, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ टू फाइंड योर गिफ्ट, द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू गिव इट अवे।